हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज नंबर 4.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक होने वाला है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट से हम एरिया को कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड का यूज़ करके हम ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। और डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स एक्सरसाइज 4.1 मैट्रिक्स की कंप्लीट मैट्रिक्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। बिल्कुल नए तरीके से मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 यहाँ से क्या कहता है। तो इसको समझने के लिए मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेता हूँ। इसको कह देते हैं ए पॉइंट, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ए पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ। यहाँ से पॉइंट आ जाएगा x1 और y1। बी को मैं कह देता हूँ x2 और y2। और सी को मैं कह देता हूँ x3 और ये y3। ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे 1/2 और डिटर्मिनेंट का साइन लगाओगे। और इससे पहले आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल भी लिखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2, फिर डिटर्मिनेंट। भैया जो भी पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा है ना, इसको लिखना है इस तरह से x1 y1, फिर x2 y2, x3 और y3। और जो भी जगह खाली बच गया यहाँ 1 1 1 लिख देना है आपको अपनी मर्जी से। और कुछ नहीं करना, आपको इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 1/2 इंटू। और एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए मॉडुलस का साइन लगाया। और सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा x1 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट। y2 को 1 से मल्टीप्लाई किया y2, और y3 को 1 से मल्टीप्लाई किया y3। फिर यहाँ पे साइन लगाया हमने नेगेटिव का, y1 इंटू y1 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट, x2 इंटू 1, x2 इंटू x3 माइनस का x3। फिर यहाँ पे साइन आएगा पॉजिटिव का, फिर ये 1 लिखेंगे यहाँ पर। और 1 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट, x2 इंटू y3 माइनस y2 इंटू x3। तो ये जो है ना, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने का फार्मूला बन गया। यानी कि कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट ही निकालना है बस। ठीक है। आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से क्या कहता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ से क्या बोला हुआ है, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2। और क्या करना है, इनके वर्टिसेस को लिखना है 3 8 माइनस का 4 2, फिर 5 1, फिर 1 1 और 1। और इसका निकाल देना है डिटर्मिनेंट 1/2 एज इट इज़। सबसे पहले 3 लिखोगे, 3 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट। भाई 3 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट, और ये 4 एलिमेंट बच गया। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। फिर साइन नेगेटिव का 8 इंटू 8 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट, -4 इंटू 1 -4 -5। फिर साइन यहाँ आएगा पॉजिटिव का 1 इंटू 1 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट, -4 और 5 2 जा 10 माइनस का, और ये मॉडुलस का साइन। ठीक है। फिर ये 1/2 को रखिए एज इट इज़, 3 इंटू 1 3 -8 इंटू -9, फिर प्लस इंटू माइनस का 14। तो 1/2 3 प्लस 9 8 जा
72, फिर प्लस और ये -14 आ जाएगा इधर, माइनस का 14, तो 1/2। और इसको जब सॉल्व करोगे तो 75 में से क्या करना है, 14 को करना है माइनस। 75 में से 14 को कर देना है माइनस, तो ये आ जाएगा 61। तो इसका आंसर कितना आ गया, 61/2 स्क्वायर यूनिट। तो स्टूडेंट इसका जो सेकंड पार्ट है आप खुद से ट्राई कर लेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं सॉल्व करवा के दे दूँगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। स्टूडेंट कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि अगर सभी के सभी पॉइंट अगर एक ही लाइन पे सेटिस्फाई करता है, जैसे एक ये लाइन है, अगर मान लीजिए 2-3 पॉइंट है भाई, अगर ए है, बी है, सी है, डी है, अगर सभी के सभी पॉइंट अगर एक ही लाइन पे लाई करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं। तो वापस से हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। और कोलिनियर जब कैलकुलेट करते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या करोगे, 1/2 और पॉइंट पुट कीजिए, 1 0 6 0 0 और 0, और इधर 1 1 और 1, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। अब देखिए डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी ही कहता है कि अगर कोई भी एक रो या एक कॉलम, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, अगर 0 0 दिया हुआ है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 ही आना है। आइए वेरीफाई भी कर लेते हैं। 1/2 को रखिए एज इट इज़, यहाँ लिखिए 1 इंटू, इससे रिलेटेड ये और ये कैंसिल, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 के 1 से मल्टीप्लाई किया 0, फिर -0। यहाँ पर मेरे दोस्त कुछ भी आएगा तो वैल्यू 0 ही होगा, फिर माइनस, यहाँ लिखोगे 1, 1 से रिलेटेड ये और ये कैंसिल, 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 के मल्टीप्लाई किया 0 से तो 0। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट जो है वो क्या है, कोलिनियर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है यूजिंग द डिटर्मिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। वापस से उसने कोलिनियर कह दिया, तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा 7 1 -5 -4 5 1 1 और 1 इज इक्वल टू 0। तो भैया ये 2 तो उधर जाके 0 बन जाएगा, है कि नहीं है। तो लैम्डा लिखो एज इट इज़, और लैम्डा से रिलेटेड, भाई लैम्डा से रिलेटेड ये और ये कैंसिल, ये 4 एलिमेंट बचा। तो यहाँ से क्या करोगे, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -5, -1 को 5 से करोगे 5, फिर यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, फिर 7 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया -4, तो माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4। फिर इधर आएगा साइन पॉजिटिव का, और 1 इंटू 1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, फिर -5 और -4 +20, फिर अल्टीमेटली क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ही तो आएगा, इज इक्वल टू 0। इधर से आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये लैम्डा इंटू माइनस का 10, फिर -7 इंटू 5 कितना होगा 35, फिर प्लस -15 -15 इज इक्वल टू 0। तो आपका इधर आ जाएगा माइनस का 10 लैम्डा और माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। माइनस का 10 लैम्डा इज इक्वल टू 50, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आएगा, -5 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है यूजिंग द डिटर्मिनेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पासिंग थ्रू द पॉइंट
हमें एक इक्वेशन बताना है जो इस पॉइंट से क्या करता हो, पास करता हो। तो देखिए, जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो तो क्या करोगे, सबसे पहले तो यहाँ लिख दोगे 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट का साइन 1 2 3 और 6। अब एक स्पेस बच गया, ट्रायंगल में तो 3 वर्टिसेस होता है, तो एक पॉइंट आप यहाँ से x और y एज्यूम कर लोगे और यहाँ 1 1 और 1। ठीक है ना, कोई दिक्कत है तो बताओ। फिर इज इक्वल टू 0, क्योंकि यूजिंग द डिटर्मिनेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पासिंग थ्रू द पॉइंट बोला हुआ है। मतलब कहने का ये है कि एक लाइन है यहाँ पर, एक पॉइंट ये गिवन है, एक पॉइंट ये गिवन है, एक पॉइंट हमने x और y एज्यूम कर लिया। ठीक है ना, तो ये 1/2, 2 तो उधर जाके 0 बन जाएगा, यहाँ लिखोगे 1 और 1 से रिलेटेड ये और ये डिलीट, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6, y को 1 से करोगे y, फिर यहाँ पे साइन माइनस का आएगा, फिर 2 से रिलेटेड ये रो भाई, 2 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 और x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, फिर प्लस 1 इंटू 1 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट, 3 को y से मल्टीप्लाई किया 3y और 6 को x से मल्टीप्लाई किया 6x इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए, 6 माइनस वाई फिर -6 प्लस 2x और फिर प्लस 3y माइनस का 6x इज इक्वल टू 0। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करोगे तो 2y आएगा और इधर से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस का 4x आएगा इज इक्वल टू 0। तो 2y इज इक्वल टू 4x, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 पे चला जाएगा तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2x। यही उसने हमसे पूछा हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस x4 2 -6, ये और इसका एरिया हमें गिवन है कितना 35। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये 1/2 को लिखना है एज इट इज़, और यहाँ पे हमें गिवन है x 4 2 -6 और 5 4 और इधर 1 1 1। ठीक है, और ये हमें किसके इक्वल गिवन है 35 के इक्वल गिवन है। मेरे दोस्त, मैं आपको यहाँ से बता दूँ कि एरिया जो होता है उसका यूनिट स्क्वायर में होता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे +-35 लिखेंगे। इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। फिर ये 1/2 को रखिए एज इट इज़ और इसका एरिया निकालिए। सबसे पहले x लिखोगे, x से रिलेटेड भाई, x से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट, क्या बच गया -6 इंटू 1 -6 और -4, फिर यहाँ पे साइन आएगा माइनस का 4 इंटू 4 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट हो गया, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 5, फिर यहाँ पे साइन आएगा पॉजिटिव का 1 इंटू 1 से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट। अब क्या बचा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 और 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 30, तो माइनस माइनस हो जाएगा 30, मॉडुलस इज इक्वल टू +-35 +-35। अब देखिए, 1/2 को रखिए एज इट इज़ इंटू माइनस का 10x -10x माइनस, अब देखिए 4 2 -5 कितना होगा -3, -3 इंटू 4 कितना होगा -12, तो माइनस माइनस प्लस, फिर +38 इज इक्वल टू +-35। अब ये 1/2 एज इट इज़ माइनस का 10x और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा प्लस का 50 इज इक्वल टू +-35। 2 ले लीजिए कॉमन, 2 जब कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 5x +-25 इज इक्वल टू
प्लस माइनस 35। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आपके पास 2 इक्वेशन आ गया, 2 इक्वेशन आ गया ना। अब क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। माइनस का 5x माइनस 5x प्लस 25, पहले आप 35 ले लो पॉजिटिव का, है ना, तो इसको उधर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -2 आ गया ना। और फिर x की जगह पे -35 ले लो, तो -5x प्लस 25 इज इक्वल टू -35, ठीक है जी। फिर माइनस का 5x इज इक्वल टू -60, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 12। तो आपके पास 2 आंसर आया, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया। तो अब बड़े इत्मीनान से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के मत रखा करो, आप नोटबुक पेन पेपर लेके बैठा करो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द पॉइंट्स ये दिया हुआ है कोलिनियर, तो हमें a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी प्रूव करना है। तो वापस से जब ये कोलिनियर है तो 1/2 a 0 0 b 1 1 1 1 और 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 तो उधर जाके 0 बन जाएगा। फिर यहाँ लिखोगे a इंटू ए से रिलेटेड ये रो, ये कॉलम डिलीट, b को 1 से मल्टीप्लाई किया b आया, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया। फिर -0, यहाँ तो कुछ भी आ जाए 0 ही आना है। फिर प्लस, इधर 1 लिखोगे, 1 से रिलेटेड ये और ये डिलीट, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0, माइनस, और b को 1 से मल्टीप्लाई किया तो b इज इक्वल टू 0। तो ए बी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो ए बी इज इक्वल टू a प्लस बी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था एक्सरसाइज नंबर 4.3। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं डिटर्मिनेंट का यूज़ करके। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो आने वाले टॉपिक हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुशांत क्लासेस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सुशांत क्लासेस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th और क्लास 12th का करवाया जाएगा। तो मिलता हूँ फिर और किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।